का क्लास ईपी बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना, इसमें हम त्रिकोणमिति की बेसिक चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक स्टेप हम इसका देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें त्रिकोणमिति परिचय में होता क्या है। ठीक है ना, देखिए ये ज्यादातर लागू होता है हमको यहाँ पे सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा टावर है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हैं, तो आप सोचिए कि क्या आप इस बिंदु से इस टावर की ऊंचाई बिना इसको चढ़े हुए आप क्या नाप सकते हैं? तो हाँ, आप नाप सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ से इसको एक लाइन खींचेंगे तो इसके साथ कितने का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। फिर हम इसे मिला देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसका अब इस टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कोई मान लीजिए एफिल टावर है, चाहे कोई पेड़ है जिसके साथ 90 डिग्री का कोण क्या करता हो? बनता हो, तो आप उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। पहले के जो खगोल विद होते थे वह नक्षत्र और तारों और ग्रहों की दूरियों को ज्ञात करने के लिए भी क्या करते थे? त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। आज आप देखते होंगे जो भी ब्रिज बनते हैं उन ब्रिज को बनाने में भी त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहां पे हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। तो देखिए जो त्रिकोणमिति होता है इसका इंग्लिश जो नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है ना, तो यह ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से, ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए पहला हमारा होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, 3 का मतलब होता है यहाँ से 3, आप समझ ही रहे हैं। दूसरा होता है हम लोगों का गॉन। गॉन का मतलब होता है हमारे यहाँ से साइड। साइड का मतलब होता है हम लोगों का, आप जानते ही हैं कि ये हो जाएगा हम लोग का भुजाएं। और तीसरा होता है हम लोगों का मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है यहाँ से मेजर। मेजर करना यानी कि माप करना। ठीक है ना, तो इसका मतलब रहता है माप। यानी आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 3 भुजाओं वाली कोई भी त्रिभुज होगी, यानी कि इसमें हमको विशेषकर समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करना है? यहाँ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का इसमें 3 भुजा जानते हैं त्रिभुज में होता है, और उसके बाद से उसके माप के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, एक बात बहुत आप ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो त्रिकोणमिति में होता है यह एक त्रिभुज में उसके भुजाओं और कोण के बीच के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। फिर सुनिए, त्रिकोणमिति क्या होता है? एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या किया जाता है? किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को। त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे कि हमेशा किसमें लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण कम से कम कितने का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो अब देखिए जहां पे 90 बनता है, ठीक उसके सामने की मतलब जो अपोजिट भुजा होती है, इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अब इसमें हम क्या करते थे पाइथागोरस में, कि हम आधार और लंब किसी को ले लेते थे। इसके बाद से कर्ण के बाद जो बड़ी भुजा होती थी उसको लंब, और उसके बाद जो छोटी होती थी उसको हम आधार मानते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं करते हैं। हमारा एंगल डिसाइड करता है कर्ण को, लंब को। अगर हम यहाँ पे इसको एंगल मान लें एज ए थीटा के रूप में, तो इसके सामने की ही भुजा हमेशा क्या होगी? हमारी लंब हो जाएगी। तो तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एंगल चेंज होता जाएगा तो हमारा लंब भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अब देखिए पहले इसी पे देखते हैं। अगर मान लीजिए हम पुनः इसको ले लें, यहाँ से इसको ए मान लें, इसको बी, इसको सी, और अब थीटा हम ए को मान लें, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है ना, और ये लंब हो जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे साइन का, कास का, टेन का, कॉट का, सेक का, ठीक है, और कोसेक का। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और इनके बीच कोण और भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखिए, हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए कोण। ठीक है, और ये जो हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, ये सम्मुख भुजा हो गई। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमने एंगल के रूप में ए को ही डिसाइड किया है, और तीसरी जो भुजा है वो आपकी क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आधार, और वैसे भी आप देख सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब।
ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले हम देखेंगे, यहां से आपके कहीं बुक में लिखा होगा एंगल ए का साइन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग का, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए। अब देखिए याद रखिएगा, अगर हम कहीं भी ऐसे साइन ए लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन में ए का क्या किया गया है, ए का गुणा किया गया, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो साइन है ये बताता है किसके बारे में, लंब और कर्ण के भुजाओं के अनुपात के बारे में, और ये कोण बताता है कि कौन सा कोण लिया गया है, न कि इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए का साइन यानी कि साइन ए। तो देखिए इसमें क्या होता है हम लोग का, इसका मतलब होता है कि अब साइन लेंगे तो एंगल ए की सम्मुख भुजा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा और बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ए सी, ठीक है ना, यानी कौन, यानी देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा हमारा क्या है, ये हम लोगों का बीसी और अपान क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। यानी आप यहां से सिंपली देख सकते हैं साइन ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये बीसी अपान ए सी, और बीसी का मतलब आपका क्या है, लंब, तो ये आपका हो जाएगा लंब, और यहां से ए सी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कोण। यानी पहला जो मिला हम लोग को साइन ए का मतलब हो गया हम लोगों का लंब बटा कर्ण। दूसरा अगर हम बात करें तो कोसाइन होता है, यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए का कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है हम लोग का, यहां से लिख सकते हैं कास ए। कास ए की बात करेंगे तो अब हम देखिए अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा, क्या लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है, और बटा एसी का मतलब क्या हो गया आपका, फिर वही कोण आ गया, ठीक है ना। तो अब आपका यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से कोण ए की संलग्न भुजा का मतलब हो जाएगा ए बी और अपान ए सी। देखिए कोण ए से संलग्न भुजा तो हमारा यही है ना, जो इससे क्या है, सटा हुआ है। तो अब देखिए ए बी हमारा क्या है, ए बी हम लोगों का आधार, ठीक है, और उसके बाद से हमारा क्या है, ए सी हमारा क्या है, ये है हमारा कोण। यानी हम कास ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कोण, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कास ए बराबर, ये हो जाएगा हम लोगों का आधार बटा कोण, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। अगर हम इसी प्रकार तीसरे की बात करें, ए का मतलब हो जाएगा हमारा, अब यहां से लेंगे तो कोण ए की सम्मुख भुजा और बटा ये हो जाएगा हम लोग का एंगल ए की संलग्न भुजा, ठीक है। यानी कि ए की सम्मुख भुजा हमारी क्या है, ये हम लोग का लंब, यानी कि ये हो जाएगा बीसी, और ए की संलग्न भुजा यानी क्या हो गया हम लोग का ए बी। यानी देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम बात करें अगर tan ए की, तो ये हमारा tan ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का लंब और बटा आधार, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हो गए हम लोग का। पहला क्या हो गया, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, दूसरा कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, और तीसरा tan ए बराबर लंब बटा आधार। देखिए बाकी जो तीन है वो बिल्कुल इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। जो देखिए हम एक फार्मूला बना रहे हैं, यहां से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तीन देख लिए हम लोग, चौथा देखते हैं। देखिए साइन, कास और टैन, इन तीनों का तो हमने देख लिया। अब देखिए तीन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। टैन का उल्टा जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है कॉट ए। अब हमको कुछ करना नहीं है, देखिए ये क्या है, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार बटा लंब, ठीक है। दूसरा देखिए टैन के बाद काट, काट के बाद जो हमारा पांचवा होता है वो क्या होता है हम लोग का सेक। सेक ये जो होगा ये हमारा कास का उल्टा हो जाएगा, यानी ये आप क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा आधार, ठीक है। और जो लास्ट होता है हम लोग का छठा जो होता है, ये होता है हम लोग का कोसेक। क्या होता है, कोसेक ए। तो ये अब हमारा किसका उल्टा जाएगा, साइन का, यानी अब ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा, अब ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा लंब। तो आप देखिए इसे याद करना कितना आसान है। देखिए तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा हो जाएगा हम लोग का काट,
और कास का उल्टा हो जाएगा सेक, और यहाँ साइन का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कोसेक। यानी आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने हैं। कितने रखने हैं? 3 फार्मूले याद, साइन, कॉस और टेन का, और आप इन तीनों का उल्टा कर देंगे तो काट सेक और क्या हो जाएगा, कोसेक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसे बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम आपको 2 शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जहां से आप जो 6 हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो दिया गया, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, लाल बटा कक्का। तो देखिए इसके यल के ऊपर आप लिख दिए यस, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख दीजिए सी, और इसके ऊपर आप लिख दीजिए टी। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे लेना है। अब आपको एक एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे। अब देखिए यस का मतलब हो जाएगा हम लोग का साइन। ठीक है ना, अगर यहाँ एंगल ए दिया है तो ये लेंगे, नहीं तो हम थीटा भी ले सकते हैं, जो भी दिया हो। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो देखिए एल का मतलब होता है हम लोग का लंब, यानी आप जब लिखेंगे यल बटा के, यानी अब यल का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का लंब, और के का मतलब हो गया हम लोग का कर्ण। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग सी का मतलब होता है हम लोग का कास। थीटा लिया तो थीटा ले लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया, ए बटा के, ए का मतलब हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, और के का मतलब हो जाएगा हम लोग का कर्ण। तीसरा देखिए, तीसरा हमने क्या लिया है, तीसरा लिया हम लोग का टी का मतलब हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां से यल अपान क्या दिया हम लोग का ए, यानी इसका मतलब हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा कर दें, कक्का बटा लाल आप कर दे, और तब आप चाहें तो यहां से अब बचा हुआ जो 3 है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी काट। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा। अब चलिए आप सबसे बेहतर है कि आप इसी को क्या कीजिए, ये आप 3 याद रखिए और इन तीनों को उल्टा कर दीजिए, बाकी 3 का क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इन फार्मूलों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आप जो पहला लिखे थे, देखिए यहां से हमारा साइन ए जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए, या हम इसको लिख सकते हैं यहां से कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन। इसको रेसिप्रोकल मतलब प्रतिलोम फार्मूला भी कहते हैं। आप दूसरा देख सकते हैं, आपने क्या लिखा था दूसरा, कास ए, तो कास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान आपका हो जाएगा सेक ए, यानी कि हम इसे देखिए यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1 अपान कास ए। इसके बाद से देखिए आप तीसरा जो लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था किसके बारे में, tan ए के बारे में, तो आप यहां से लिख सकते हैं 1 अपान क्या हो जाएगा आपका काट ए, और यहां से या आप लिख सकते हैं काट ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए की जगह पे आप थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो सबको किसके रूप में चेंज कर सकते हैं, थीटा के रूप में। ठीक है ना, तो ये आपका सब क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ ए का मतलब बस उसके बीच का जो दोनों भुजाएं हैं उनके बीच में दिए गए कोण से ही हमारा क्या है, इस कोण से ही मतलब है। ठीक है ना, तो यहाँ बस इस थीटा का मतलब कोण है, जो भी दिया हो 30 या 45 या 60 या 90 जो भी दिया हो आपको उसी से मतलब, 90 तो ऐसे जनरली दिया नहीं जाएगा। तो काट का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपान, यहां से देखिए अब क्या हो जाएगा tan थीटा। इसके बाद से 2 और फॉर्मूले देखिए, जो अगर हम बात करें चौथे की, तो अगर हम यहाँ बात करें tan थीटा की, तो ये होता हम लोग का साइन थीटा अपान क्या होता है कॉस थीटा। और अगर हम बात करें 5वें फार्मूले की कॉट की, तो काट थीटा इक्वल टू सिर्फ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का कास थीटा अपान ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। ठीक है, तो एक कुछ फार्मूले थे, मैं उम्मीद करता हूं जिसे आप समझ चुके होंगे और इन्हें याद कर लेंगे। और अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1।